ओडिशा के हीराकुद बांध का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस जलस्तर को नियंत्रित करने के लिए हीराकुद बांध के 20 गेट खोलकर महानदी में पानी छोड़ा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक वर्तमान में बांध के जलभंडार में जितना पानी प्रवेश कर रहा है, उतना ही पानी बांध के 20 गेट खोलकर छोड़ा जा रहा है। पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज ने भगवान जगन्नाथ के खजाने रत्न भंडार को फिर से खोलने को लेकर हाल के घटनाक्रम पर नाराजगी जताई है। पुरी के शंकराचार्य ने कहा कि इस मामले पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, क्योंकि प्रबंध समिति एसजेटीए ओडिशा सरकार या सेवादारों में से किसी ने भी उनकी राय नहीं मांगी है। पद्मनाभ के दोस्त प्रताप कुमार सिंह की 1992 में मौत हो गई थी। उनका अंतिम संस्कार कटक जिले के सालेपुर ब्लॉक के सैदागड़ा स्थित श्मशान घाट में किया गया। उस दिन के बाद से पद्मनाभ अपने दोस्त के भूत से मिलने की उम्मीद के साथ श्मशान में अपना अधिकांश समय बिता रहे हैं। खाने से लेकर सोने तक का श्मशान अब पद्मनाभ के घर में तब्दील हो गया है। ओडिशा के साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 को 24x7 चालू कर दिया गया है, ताकि ऑनलाइन धोखाधड़ी की तत्काल रिपोर्टिंग की जा सके। यह हेल्पलाइन पहले सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के बीच काम करती थी। अपराध शाखा का मानना है कि तुरंत रिपोर्ट करने पर ठगों के खातों में स्थानांतरित होने वाले पैसे को काफी हद तक रोका जा सकता है। ओडिशा में हुए एक सड़क हादसे में एक की मौत हो चुकी है, जबकि 2 घायल हैं। यह रविवार अपराह्न संबलपुर जिला के बुर्ला थाना अंतर्गत गौशाला मुंडो घाट मार्ग पर स्थित खगसीपाली गांव के निकट हुआ, जब एक मालवाही ऑटो और एक बाइक के बीच हुई आमने सामने की टक्कर हो गई। इसमें 21 वर्षीय पानू सामत की मौत हो गई है। आरएसएस सरसंघ चालक मोहन भागवत ने शनिवार को पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर जाकर भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लिया और शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती महाराज से पुरी के गोवर्धन पीठ में मुलाकात की। भागवत सबसे पहले गोवर्धन पीठ गए और शंकराचार्य का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर शंकराचार्य ने कहा कि कंप्यूटर और मोबाइल इस युग में भी सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ है। भागवत ने मुझसे सनातन धर्म के प्रचार प्रसार पर चर्चा की। राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने के बाद अब उनके सरकार बंगले में वापसी की बात हो रही है। राहुल ने 22 अप्रैल को अपना सरकारी आवास खाली किया था। राहुल की संसद में उस समय वापसी हुई है जब मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने वाला है। राहुल अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान भाषण भी दे सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल हो गई है। इसी खुशी के अवसर पर I.N.D.I.A गठबंधन के नेताओं ने जश्न मनाया। इसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कांग्रेस के नेता पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को मिठाई खिलाते नजर आ रहे हैं। वहीं राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल करने पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि स्पीकर ने इस पर आज ही फैसला लिया। एमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने असली हिंदुत्व को बचाने की टिप्पणी को लेकर सपा प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश की राजनीति मुसलमानों अल्पसंख्यकों के साथ खेलने, सिर्फ उन्हें धोखा देने के इर्द गिर्द घूमती है। इसलिए मुसलमानों को यह समझने की जरूरत है कि उन्हें अपनी एक स्वतंत्र राजनीतिक आवाज की जरूरत है। कुकी पीपुल्स एलायंस के अध्यक्ष टोंगमांग हाओकिप ने रविवार को एक बयान में दी इंडियन ने बताया, मौजूदा टकराव पर सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली मणिपुर की मौजूदा सरकार को समर्थन देना अब सार्थक नहीं है। मणिपुर सरकार को केपीए का समर्थन वापस लिया जाता है और इसे अमान्य माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी और उनकी पत्नी की मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। दरअसल मद्रास हाई कोर्ट ने सेंथिल बालाजी की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को वैध ठहराया था। बालाजी की याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को उनकी हिरासत में पूछताछ की इजाजत दे दी। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ रावलपिंडी में सड़कों को अवरुद्ध करने और विरोध प्रदर्शन करने के आरोप में 8 पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) समर्थकों को गिरफ्तार किया गया और 20 अन्य पर मामला दर्ज किया गया। डॉन ने सोमवार को यह जानकारी दी।
पाकिस्तान ने ईरान के साथ गैस पाइपलाइन समझौता कर फंसता हुआ नजर आ रहा है। इस समझौते के अनुसार पाकिस्तान को 2024 तक ईरान से गैस पाइपलाइन परियोजना को पूरा करना था। इस परियोजना को पूरा करने में पाकिस्तान दोनों तरफ से फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान ने अरबों डॉलर की गैस पाइपलाइन परियोजना को अस्थायी रूप से रोक दिया है। दक्षिणी कैलिफोर्निया में रविवार को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि रिवरसाइड काउंटी में आग बुझाने के दौरान यह हादसा हुआ। आपातकालीन अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अग्निशमन कप्तान और प्रवक्ता रिचर्ड कॉर्डोवा ने कहा कि हेलीकॉप्टर कैलिफोर्निया के वानिकी और अग्नि सुरक्षा विभाग के साथ अनुबंध के तहत काम कर रहा था, जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उनके सामने 2020 के चुनाव धोखाधड़ी मामले में निष्पक्ष सुनवाई होने का कोई रास्ता नहीं है और मामले को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार संघीय मामले की निगरानी के लिए एक अलग स्थान और एक अलग न्यायाधीश की उन्होंने मांग की। चीन में भारी बारिश और बाढ़ ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। टाइफून डोक्सुरी की वजह से चीन में आई बाढ़ में शुलान शहर में अब तक 14 लोगों की मौत हो गई है। 2 हफ्ते पहले दक्षिणी फुजियान प्रांत में तूफान आने के बाद से पूर्वोत्तर चीन बीजिंग और हेबेई प्रांत में भारी बारिश और बाढ़ देखी गई है। फ्लोरिडा के एक होटल में पुलिस और छिपे हुए एक संदिग्ध के बीच गोलीबारी उस व्यक्ति की मौत के साथ समाप्त हुई जिसके कुछ ही घंटों बाद उसने कथित तौर पर पहले की मुठभेड़ में 2 अधिकारियों को गोली मार दी थी, जिससे उनकी हालत गंभीर हो गई थी। CNN की रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों ने यह जानकारी दी। एलन मस्क और उनके सोशल मीडिया प्रतिद्वंद्वी मार्क जुकरबर्ग के बीच केज फाइट होगी। इस फाइट को लाइव स्ट्रीम भी किया जाएगा, जिसे आप एक्स यानी ट्विटर पर देख सकेंगे। इसकी घोषणा खुद एलन मस्क ने की है। साथ ही इस फाइट में होने वाली कमाई को चैरिटी में दान किया जाएगा। बता दें, एलोन मस्क ट्विटर एक्स के सीईओ हैं, तो मार्क जुकरबर्ग मेटा फेसबुक के सीईओ। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो एक बार हो जाने के बाद जिंदगी भर साथ रहती है, लेकिन डाइट और लाइफस्टाइल में बदलाव कर बढ़ते ब्लड शुगर कर सकते हैं। आज हम आपको इस आर्टिकल में कुछ ऐसे ड्रिंक्स के बारे में बताएंगे जो डायबिटीज के मरीजों के लिए वरदान हैं। इन्हें सुबह खाली पेट पीने से ब्लड शुगर सकता है। पेटीएम के शेयर में 11% का उछाल देखने को मिला है। इसकी पीछे की वजह सीईओ विजय शेखर शर्मा की ओर से पेटीएम के 10.3% हिस्से का एंटफिन से अधिग्रहण करना है। यह एक नॉन कैश डील। इस डील का असर पेटीएम मैनेजमेंट पर नहीं होगा। शर्मा कंपनी के सीईओ बने रहेंगे। डॉलर वर्सेस रुपी प्राइस टुडे कारोबारी हफ्ते के पहले दिन यानी कि आज डॉलर के मुकाबले रुपए में तेजी देखने को मिल रही है। शुरुआती कारोबार में ही डॉलर के मुकाबले रुपया 10 पैसे की बढ़त के साथ खुला है। इस हफ्ते आरबीआई की एमपीसी की बैठक होने वाली है। आज भारतीय शेयर बाजार में भी तेजी देखने को मिली है। मनोरंजन जगत में सुबह से ही हलचल मची रहती है। करण जौहर के निर्देशन में बनी फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी ने जहां बॉक्स ऑफिस 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया, तो वहीं बेटे सनी देओल ने धर्मेंद्र और शबाना आजमी के किसिंग सीन पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। यहां पर पढ़ें टॉप 5 ट्रेंडिंग खबरें। 20 इयर्स ऑफ कोई मिल गया। साल 2003 में रिलीज हुई ऋतिक रोशन और प्रीति जिंटा स्टारर फिल्म गया का 20 साल बाद भी न क्रेज खत्म हुआ है और न ही दर्शकों के मन से कैरेक्टर की छवि धूमिल हुई है। आइए आपको बताते हैं कि 20 साल बाद निशा रोहित और उनके दोस्त क्या कर रहे हैं। अक्षरा सिंह आज किसी परिचय की मोहताज बनकर नहीं रह गई हैं। उन्होंने अपने दर्शकों के लिए कई तरह के हिट गाने डिलीवर किए हैं। एक्ट्रेस का सावन के महीने में भोले बाबा को समर्पित कई गाने रिलीज हुए हैं। इसी कड़ी में एक और सॉन्ग सामने आया है जिसमें भोलेनाथ के लिए उनका प्यार साफ झलक रहा है। सुष्मिता सेन इन दिनों वेब सीरीज को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं। इस शो में वह ट्रांसजेंडर गौरी सावंत के रोल में दिखेंगी जो समाज सेवा करती है। उनके संघर्ष भरे जीवन को ओटीटी की दुनिया पर दिखाया जाएगा। सुष्मिता ने ताली वेब सीरीज प्रमोशन शुरू कर दिया है।
हाल ही में एक्ट्रेस ने एक हैरान करने वाली बात बताई। दीपिका कक्कड़ शोएब इब्राहिम बेबी फोटो। छोटे पर्दे के चर्चित कपल दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम ने पिछले महीने एक बेटे का अपनी जिंदगी में स्वागत किया था। हाल ही में एक्टर ने पत्नी दीपिका के साथ अपने बेटे रुहान की एक फोटो शेयर, साथ ही न्यू मॉम के लिए एक प्यार भरा नोट भी लिखा है जो आपका दिल जीत लेगा। आज के दिन एशेज सीरीज रोमांचक टेस्ट में से एक खेला गया था। इंग्लैंड ने इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को बेहद करीबी अंतर से मात दी थी। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ब्रेट ली, शेन वॉर्न और माइकल कास्प्रोविच ने बेहतरीन संघर्ष किया था, लेकिन एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने कंगारुओं के अरमानों पर पानी फेर दिया था। फिर ब्रेट ली और एंड्रयू फ्लिंटॉफ का एक फोटो बेहद वायरल हुआ। ऑस्ट्रेलिया टीम को 2-0 का नया कप्तान मिल गया है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी टी सीरीज के लिए हाल ही में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने मिचेल मार्श को नया कप्तान बनाया है। बता दें कि आरोन फिंच के इस साल फरवरी में संन्यास लेने के बाद से ऑस्ट्रेलिया को नए 2-0 कप्तान की तलाश थी, जो अब जाकर पूरी हो चुकी है। सूर्य कुमार यादव का फ्लॉप शो। दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच गुयाना में खेले जा रहे मुकाबले में सूर्या महज 1 रन बनाकर चलते बने। ईशान किशन की कॉल पर रन चुराने के प्रयास में सूर्या रनआउट होकर पवेलियन लौटे। वेस्टइंडीज दौरे पर सूर्या अब तक खेली 5 पारियों में एक बार भी 50 का आंकड़ा पार नहीं कर सके हैं। सरफराज खान ने कश्मीर की एक लड़की रोमाना जहूर से निकाह कर लिया है। उन्होंने कश्मीर के शोपियां जिले के पेशपोरा गांव में शादी की है। दोनों की खूबसूरत तस्वीरें तेजी से सोशल मीडिया हो रही है। ऐसे में फैंस सरफराज खान की लव स्टोरी के लिए काफी बेताब है। आइए जानते हैं सरफराज खान की लव स्टोरी हुई थी शुरुआत।